एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CICM क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 की थ्योरम नंबर 6.1। जो प्रमेय 6.1 है उसको सोल्व करेंगे। प्रमेय जो 6.1 है वो कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये तो हिंदी में। अगर इंग्लिश में पढ़े तो हमें दे रखा है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। चलो शुरू करते हैं हमें क्वेश्चन को करना। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। प्रमेय नंबर 6.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, इसका प्रूफ ही पूछा जाता है अक्सर एक्सरसाइज में, एग्जाम में। तो जो प्रमेय 6 एक्सरसाइज जो 6 है उसकी प्रमेय 6.1 शुरू करने जा रहे हैं हम। तो इस प्रमेय में हमें दे रखा है, सबसे पहले ये कह रहा है एक ट्राइंगल हमारे पास, किसकी बात कर रहा है ये, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है। ये हो गया वो मेरा ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज ABC आ गया है। फिर कह रहा है कि इसकी एक भुजा के समांतर, इस भुजा BC के समांतर एक लाइन खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये दो अलग अलग बिंदु आ गए, ये मान लो P है और ये मान लो Q है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये ट्राइंगल दे रखा है जिसके अंदर BC के समांतर PQ, ये अभी हमें पता है। प्रूफ क्या करवा रहे हैं, गिवन में क्या है हमें कि जो PQ है वो क्या है, समांतर है BC के। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि जो AP और PB का जो रेशियो है वो AQ और QC के रेशियो के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची समांतर। तो जो समांतर लाइन जहाँ बिंदुओं पे काट रही है वहाँ से जो अनुपात बन रहा है रेशियो वो इक्वल होता है, ऐसा ये प्रमेय कह रही है। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सी रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, यहाँ पे L, एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ मैं इधर, परपेंडिकुलर समझ गए, लंबवत लाइन है, एक L और एक L डैश। तो यहाँ जो रचना है वो मैं क्या कर रहा हूँ, रचना में QL परपेंडिकुलर ले रहा हूँ AP पर या AB पर, और जो PL डैश है वो किस पे ले रहा हूँ मैं, AQ पर। लिखेंगे कैसे, बिंदु Q से QL लंब डालते हैं AB पर तथा बिंदु P से AC लंब डालते हैं किस पे, सॉरी PL डैश लंब डालते हैं AC पर। यहाँ तक कोई डाउट? इसके अलावा B बिंदु को मिला रहा हूँ मैं Q से और P बिंदु को मैं मिला रहा हूँ C से। B बिंदु को किससे मिला रहा हूँ, Q से, P बिंदु को किससे मिला रहा हूँ, C से। अब हम हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर एक ट्राइंगल APQ दिख रहा है। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार। APQ में मैं आधार अभी AP ले रहा हूँ। आधार क्या होता है, जिसपे 90 डिग्री आता है, परपेंडिकुलर आएगा। आधार हो गया AP और लंब क्या ले रहा हूँ मैं, LQ या QL बोल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे अगर त्रिभुज की बात करें हम, अब यहाँ देखना आधार मैंने अभी AP लिया है और दूसरा आधार क्या है, सॉरी आधार AP लिया है, लंब क्या लिया है, QL। और अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल APQ का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, अगर इधर से बात करें तो आधार AQ बनेगा, आधार हो गया AQ, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, PL डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट? देखो यहाँ से एक बार आधार बन रहा है AQ
एक बार आधार बन रहा है ए पी। जब आधार ए पी बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्यू एल, जब आधार ए क्यू बन रहा है तो परपेंडिकुलर पी एल डैश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दूसरा मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है पी बी क्यू, क्योंकि मेरे को ए पी बी भी चाहिए ना प्रूव करने में पी बी, तो पी बी क्यू। तो यह मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 गुणा पी बी क्यू में आधार सिर्फ कितना है पी बी, ऊंचाई कितनी आएगी वही क्यू एल आएगी, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाते तो 90 डिग्री जो लंबवत दूरी होती है वही होती है ऊंचाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, सी पी क्यू की। एक बटे दो गुणा इसका आधार क्या बनेगा क्यू सी, और लंब क्या बनेगा पी एल डैश। इक्वेशन नंबर 5। करना क्या है, अब यहाँ से देखिए आप, मेरे को ए पी अपॉन पी बी प्रूफ में चाहिए, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। ए पी तो ये रहा, पी बी ये रहा, ऐसे ही ए क्यू और क्यू सी चाहिए, ए क्यू ये रहा, क्यू सी ये रहा। तो फर्स्ट में फोर्थ का डिवाइड और सेकंड में फिफ्थ का। क्या करें हम, फर्स्ट डिवाइडेड बाय फोर्थ और इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फिफ्थ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का डिवाइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए पी क्यू है उसमें डिवाइड में क्या है पी बी क्यू। 1/2 इंटू में ए पी इंटू में क्यू एल अपॉन में 1/2 इंटू में पी बी इंटू में क्यू एल। आगे देखते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्यू एल से क्यू एल कैंसिल, क्या आ गया ए पी अपॉन पी बी। इक्वेशन नंबर हो गई 6 हमारे पास। अगर सेकंड में फिफ्थ का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू में ए क्यू इंटू में पी एल डैश अपॉन में 1/2 इंटू में क्यू सी इंटू में पी एल डैश। पी एल डैश से पी एल डैश कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इक्वेशन नंबर 7। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये तो आ गया ए पी अपॉन पी बी क्या आएगा और ए क्यू अपॉन क्यू सी आएगा। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा आपस में। तो ऊपर वाली टर्म तो इक्वल है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी बी क्यू का एरिया और सी पी क्यू का एरिया क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसके लिए देखो डायग्राम में देखो ये क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ना, सॉरी एक समलंब चतुर्भुज, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, जो क्लास 9th है उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच कोई ट्रायंगल बनता है और उन दोनों का आधार समान है तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। थ्योरम क्या कहती है कि एक ही आधार वह समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो देखो इसका ये जो ट्रायंगल है इसका आधार भी क्या आ रहा है BC, इस ट्रायंगल का आधार भी क्या आ रहा है BC आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज PBQ व त्रिभुज CPQ समान आधार BC व समांतर रेखाओं समांतर रेखा कौन कौन सी, PQ व BC के मध्य स्थित है। अगर मध्य स्थित है इसका मतलब अतः एरिया होगा जो ट्रायंगल PBQ का वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। और जब दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर हो गया, जब APBQ और CPQ बराबर हो गया तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये समीकरण 6 व 7 से AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये हम लिख सकते हैं।
क्या किया, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये थ्योरम को क्वेश्चन की तरह ही देखो तुम। क्वेश्चन थ्योरम हमारी ये थी कि किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज लिया, उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच ली मैंने, तो जो अलग अलग दो बिंदुओं पर विभाजित कर रही है, तो जहाँ से वो विभाजित करेगी वहाँ से रेशियो क्या होगा, इक्वल ही हमें प्रूव करना था। दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट की हमने, इस लाइन को यहाँ मिलाया। यहाँ पे एक विशेष चीज़ याद रखनी है कि दो समांतर रेखाएं एक आधार है, और बारी बारी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।